छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 6वीं पाठ 21 छत्तीसगढ़ का दर्शन। भारत का हृदय स्थल छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक संपदाओं और लोक संस्कृति से समृद्ध है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस अंचल की चेतना विकासोन्मुख रही है। आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल होने के कारण इस क्षेत्र की ऐतिहासिक गरिमा में अभिवृद्धि होती रही। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं, खनिज पदार्थों और विशिष्ट लोक संस्कृतियों ने इस राज्य को एक विशेष स्थान दे दिया है। छत्तीसगढ़ की कला एवं सांस्कृतिक वैभव की एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत निबंध में पढ़िए। बच्चों, जो बातें अभी कही गई हैं वही सारी बातें एक वर्णनात्मक रूप से इस पाठ में दी गई है। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या और किस तरह वर्णन किया गया है। भारत के क्षितिज पर छत्तीसगढ़, धान का कटोरा, दक्षिण कोशल, दंडकारण्य आदि विविध नामों से अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के साथ जगमगाता रहा है। इस वनाच्छादित क्षेत्र को महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो इत्यादि नदियां अपनी जलधारा से सिंचित करती हैं। 1 नवंबर 2000 को एक पूर्ण नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ आज विकास की ओर अग्रसर है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य की सीमाएं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से मिलती हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2,07,95,956 एवं साक्षरता का प्रतिशत 65.18 है। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रीय राजवंशों की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है। कलचुरी कालीन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव यहाँ के सांस्कृतिक व सामाजिक जनजीवन पर दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अंबिकापुर का मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का पचमढ़ी कहा जाता है, बिलासपुर रतनपुर का महामाया देवी मंदिर, जांजगीर शिवरी नारायण का लक्ष्मी नारायण मंदिर और राजनांदगांव डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी देवी का मंदिर प्राचीन काल से आस्था और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। यहाँ के लोगों की धर्म में अटूट आस्था है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि देवी प्रतिमाओं के मंदिर भी यहाँ विद्यमान हैं। वैष्णव, शैव, शक्ति तथा विविध पंथों के धर्मावलंबियों की यहाँ प्रमुखता है। कबीर पंथ को अपनाने वाले कबीर पंथी कहलाए। रायपुर जिले के दामाखेड़ा एवं कबीरधाम ग्राम में कबीर पंथियों की प्रसिद्ध गद्दी है। दामाखेड़ा कबीर पंथ अनुयायियों को विशेष प्रकार की शिक्षा संस्कार देने का केंद्र है। मठ का प्रधान गुरु और आचार्य होता है। मठ की व्यवस्था के लिए दीवान, कोठारी, भंडारी, पुजारी होते हैं। कबीर पंथी आंतरिक शुद्धता, पवित्रता और सदाचरण को महत्व देते हैं। इस पंथ में गुरु का स्थान विशेष रहता है। कबीर पंथ की तरह यहाँ एक और पंथ का विकास हुआ। इसे सतनाम पंथ कहा जाता है। सतनाम का अर्थ है सत्य नाम को मानने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला। सतनाम पंथ सत्य और पवित्रता को महत्व देता है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु, जिनकी जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरौदपुरी ग्राम है, इन्होंने भी इस प्रथा का विरोध किया। इस पंथ के प्रमुख सिद्धांतों में सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति भेद का बहिष्कार, मांस मदिरा का निषेध विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध रहा है। यहाँ का लोक जीवन उसकी संस्कृति में ही थिरकता है। यहाँ की लोक संस्कृति में संगीत के साथ साथ लोक गीतों और लोक नृत्यों का भी काफी महत्व है। लोक गीतों की कुछ झलक निम्नलिखित पंक्तियों में परिलक्षित हो रही हैं। ददा मोर कहिथे कुआं मां धस जाहूं, बबा कथे लेत्यों बैराग, काबर ददा तें कुआं में धस जाबे, काबर बबा लेबे राग। बालक सुअना कस्तुहर दुलौरिन, झटकुन लेहूं बुलाए। आल्हा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं गाया जाता, छत्तीसगढ़ में भी आल्हा का गायन खूब प्रचलन है। चौमास में यहाँ वहाँ शहरी और ग्रामीण लोग आल्हा गाते दिखाई सुनाई पड़ेंगे। महिलाएं सावन में पेड़ के नीचे जाकर झूला झूलती हैं, आनंदित होती हैं, ददरिया और भोजली सुनाती हैं। यह पाठ 2 भागों में विभक्त है। पाठ का शेष भाग दीक्षा पोर्टल के अगले वीडियो में देखिए।